तो अचानक से पता नहीं क्यों लेकिन सीएम पंक की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मुझे काफ़ी रेलिवेंट लगने लगी है इन कंपैरिजन टू अनडिस्प्यूटेड टाइटल। तो मुझे लगा क्यों ना एक प्रेडिक्शन कर ली जाए आने वाले फ्यूचर चैंपियंस की। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये वीडियो सेंट्रिक होगी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को लेकर और उनके आने वाले चैंपियंस को लेके। अगर इस वीडियो में तुम लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं ओवरऑल चैंपियंस की प्रेडिक्शन भी करूंगा, लेकिन इस वाली वीडियो में सिर्फ वर्ल्ड टाइटल्स के बारे में बात करेंगे कि किसके बाद किसके पास चैंपियनशिप जाएगी। लाइक सीएम पंक के बाद कौन चैंपियन बनेगा, उसके बाद टाइटल कहाँ जाएगी, अगले 6 चैंपियंस को हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे और मैं लॉजिक भी बताऊंगा कि क्यों ये सेंस बनता है कि ये बंदा चैंपियन बने। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड शुरू करते हैं वीडियो को कि कौन सा बंदा सीएम पंक को डिथ्रोन करेगा। देयर इज नो डाउट, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रोमन रेंज। रोमन रेंज अभी फिलहाल रेसलमेनिया 42 के लिए कंफर्म है कि वो सीएम पंक का फेस करेंगे एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। इसी के बीच में पंक शायद फिन बैलर के खिलाफ अपनी टाइटल को डिफेंड करे एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, बट डिस्पाइट दिस आई थिंक सीएम पंक जाएंगे रेसलमेनिया में एंड रोमन रेंज एक परफेक्ट कंटेंडर लगते हैं मुझे सीएम पंक जैसे नाम को हराने के लिए, बिकॉज पंक ने ऑलरेडी एक अच्छी टाइटल रेन एंजॉय की है डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंड आई फील मजा आएगा अगर वो टाइटल रोमन रेंज के पास शिफ्ट होती है। और मुझे लगता है ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंज को हरवाएगी रेसलमेनिया में जब वो रॉयल रंबल जैसा बड़ा मैच जीत के आगे गए हैं। मेरे हिसाब से अब जो रोमन रेंज के पास से इंसान चैंपियनशिप ले जाएगा वो ब्रॉन ब्रेकर हो सकते हैं। ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस रोमन रेंज ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही थी लास्ट ईयर समर स्लैम के लिए, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं किया। मुझे लग रहा है उसके पीछे कुछ बड़ी प्लानिंग डेफिनेटली होगी। ब्रॉन ब्रेकर धीरे धीरे करके विजन के नहीं बल्कि मंडे नाइट रॉ के एक सॉलिड हील सुपरस्टार बनते जा रहे हैं। और आई थिंक इससे ज़्यादा बेटर क्या होगा अगर आप रोमन रेंज को हराओ, उन्हें डिथ्रोन करो और तब वर्ल्ड चैंपियन बन जाओ। आई थिंक ये सॉलिड वे एक बैंगर वे होगा जिससे आप ब्रॉन ब्रेकर को और भी बड़ा हील सुपरस्टार इस्टेब्लिश कर सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद समर स्लैम में या फिर इसी साल के लास्ट के कोई पीएलईज के अंदर रोमन रेंज अगर सीएम पंक को डिथ्रोन कर भी देते हैं तो वो भी शायद डिथ्रोन हो जाए और जो इंसान उन्हें डिथ्रोन करेगा वो है अपना न्यू बिग डॉग। मैं बात कर रहा हूँ ब्रॉन ब्रेकर की। अब चलो मान लेते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर के पास चैंपियनशिप आ चुकी है, उन्होंने रोमन रेंज को हरा दिया। अगला चैंपियन कौन होगा जो कि उन्हें डिथ्रोन करेगा? आई थिंक वो हो सकते हैं द विजनरी, द रेवोल्यूशनरी सेथ रॉलिंस। ऑलरेडी ये बात कंफर्म है या फिर ऑलमोस्ट कंफर्म है कि रेसलमेनिया 42 के पहले अपने सेथ वापस आएंगे और उनका ब्रॉन ब्रेकर के साथ में एक फ्यूड होने वाला है। ये बात हम लोग जानते हैं कि इनका फ्यूड रेसलमेनिया के अंदर होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कहानी यहाँ पे खत्म होगी। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके पॉज को या फिर इनके पूरे फ्यूड को एक कहते हैं ना हॉल्ट लगा देती है बीच में, कह रहे चलो भाई अभी थोड़ा सा रोक देते हैं इनके फ्यूड को, लाइक कुछ मंथ के लिए सेथ को कहीं और एंगेज कर दो, ब्रॉन को कहीं और एंगेज कर दो, तो मुझे लग रहा है अगर वो वाली चीज़ भी होती है तब भी जो बंदा डिथ्रोन करेगा ब्रॉन ब्रेकर को वो सेथ रॉलिंस हो सकते हैं। मैं सेथ का नाम इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो उनकी लास्ट वर्ल्ड टाइटल रेन है वो उन्हें रिलिंक्विश सॉर्ट ऑफ करनी पड़ी थी क्योंकि वो इंजरी वाले चक्कर के कारण। तो मुझे लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक और मौका देगी और वो एक और मौका तब आ सकता है जब एक पूरा कहते हैं ना रिवेंज स्टोरी कंप्लीट करें। क्योंकि देखो ब्रॉन टेलीविजन स्टोरी लाइन के हिसाब से क्या था, ब्रॉन ब्रेकर ने बीट्रे किया, अटैक किया सेथ के ऊपर, वो इंजर्ड हुए, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर गए। टाइम फॉर अ फुल सर्कल मोमेंट कि सेथ रॉलिंस वापस आए, सेथ ने ब्रॉन ब्रेकर को हराया, उन्हें डिथ्रोन किया और अपनी वर्ल्ड टाइटल वापस ले ली। तो आई थिंक ये पूरी तरीके से कहते हैं ना सेथ के लिए फुल सर्कल मोमेंट हो जाएगा और स्टोरी लाइन वाइज भी सेंस बनाता है अगर सेथ रॉलिंस हराते हैं अपने ब्रॉन ब्रेकर को और वो बनते हैं न्यू वर्ल्ड चैंपियन। जो इसके बाद बनता है सेथ रॉलिंस को हरा सकता है और उसके बाद बन सकता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन मंडे नाइट रॉ में। आई थिंक तुम लोग इसे पसंद करोगे क्योंकि वो बनता है फिन बैलर। फिन बैलर डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइनली मुझे लग रहा है उस बंदे को पुश देगी। फाइनली ट्रिपल एच को ये बात रियलाइज हो गई है कि फिन बैलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक मेन इवेंट कैलिबर के स्टार है। आप उसे मिड कार्ड की तरह कब तक ट्रीट करोगे? ऑडियंस को आप उसमें लेके आए एक मेन इवेंट सीन में, क्या रिस्पॉन्स मिला है? तो ऑफ कोर्स ट्रिपल एच को थोड़ी बहुत तो फेम चाहिए ना कि भैया उनका मंडे नाइट रॉ सर्वाइव करता रहे। मैं ये नहीं कह रहा फिन बैलर बहुत बड़े रेटिंग ड्रॉ स्टार है, लेकिन एटलीस्ट कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ जब आ जाता है आपके फ्यूड्स के अंदर तो वो देखने में और मजा आता है। सो आई थिंक फिन बैलर वो इंसान होंगे जिन्हें फाइनली उनका मूवमेंट मिलेगा। अब मेरे हिसाब से ये वाला जो टाइटल स्विच है ना, या फिर वो होगा इस साल के एंड में, यानी कि एकदम दिसंबर के आसपास समझ लो, या फिर न्यू ईयर से जस्ट एक दो दिन पहले जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होता है, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई चीजें शिफ्ट कर सकती है अगले साल रॉयल रंबल के आसपास जहां फिन बैलर रेसलमेनिया में जाएंगे एज योर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और आई थिंक एक परफेक्ट चॉइस होगी अगर फिन बैलर सेथ रॉलिंस को हराते हैं। ऑलरेडी दोनों के बीच में बहुत सारी हिस्ट्री है, बहुत सारा ड्रामा है, और सोचो अगर फिन बैलर वो बंदा बनता है या, और ये फिन बैलर के लिए भी सोचो एक फुल सर्कल मोमेंट सॉर्ट ऑफ होगा। समर स्लैम में तुम्हें याद हो क्या हुआ था कि फिन बैलर जब पहली बार
बार यूनिवर्सल चैंपियन बने थे, सेथ ही वो बंदे थे जिन्होंने एक रियल लाइफ इंजरी दी फिन बैलर को। ऑफ कोर्स वो एक्सीडेंटल था, लेकिन अब बारी आएगी फिन बैलर की जब वो डिथ्रोन करेंगे सेथ रॉलिंस को और अपनी एक वर्ल्ड टाइटल रेन फाइनली पा जाएंगे। और वो एक आइकॉनिक एक पोएटिक मोमेंट हो जाएगा फिन बैलर के लिए भी, और उस टाइम तक इनका बेबी फेस टर्न भी हो जाएगा। अब जो मेरे हिसाब से अगला बंदा यानी कि जो 5th वर्ल्ड चैंपियन मैं प्रिडिक्ट करूंगा जो कि बंदा फिन बैलर को भी डिथ्रोन कर सकता है उस वर्ल्ड टाइटल के लिए, आई गेस वो होंगे रिंग जनरल गंथर। अभी फिलहाल मंडे नाइट रॉ में एक कैरियर किलर बन चुके हैं, या WWE में एक कैरियर किलर बन चुके हैं। बंदे ने गोल्डबर्ग को रिटायर किया, तब वो जॉन सीना को रिटायर करता है, और अब वो ये रिटायर करता है AJ स्टाइल्स को। तो आई थिंक इनकी जो कैरियर किलर वाली गिमिक है WWE उसको कैरी ऑन करती रहेगी, और कुछ टाइम तक गंथर को वर्ल्ड टाइटल फ्यूड से या वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर से दूर रखने वाली है। मुझे लगता है अगर उन्हें नंबर 1 कंटेंडर या ऐसे भी कुछ मौके मिलते हैं, आई डोंट थिंक सो कि गंथर के ऊपर एक बार फिर से WWE वो टाइटल डालेगी, क्योंकि वो उसे रेलिवेंट बनाना चाहती है बिना उस वर्ल्ड चैंपियनशिप के भी। लेकिन ऑफ कोर्स करीबन आज से 1 साल बाद या 7-8 महीने बाद, जो भी एक लंबे ड्यूरेशन के बाद समझ लो, गंथर का टाइम एक बार फिर से वापस आएगा, और आई थिंक एक डोमिनेटिंग वे में वो फिन बैलर को हरा सकते हैं और उनसे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप ले सकते हैं, एक उन्हें डिसेंट नंबर ऑफ डेज की रेन देने के बाद। अब जो फाइनल इंसान जो कि मैं प्रेडिक्ट करूंगा एज ए न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन या फिर नेक्स्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, आई थिंक वो इंसान हो सकते हैं अपने बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। आई नो तुम लोग कहोगे कि नहीं भाई ब्रॉक को क्यों टाइटल दे नहीं, पार्ट टाइम आ रहा है, ये है 10 तरह की चीज़ें हैं, बट आई थिंक ब्रॉक वो सूटेबल तुम्हें नहीं लगता कंटेंडर होंगे जो कि गंथर के पास से वर्ल्ड चैंपियनशिप ले। इमेजिन गंथर द कैरियर किलर सबको एक तरह का रिटायर करते हुए आ रहा है, बारी आई है ब्रॉक लेसनर की, तो क्या ब्रॉक ये नहीं दिखाएंगे वो ब्रॉक क्यों कहलाते हैं, क्यों वो बीस्ट इनकार्नेट हैं, क्यों वो मेयर ऑफ सुप्लेक्स सिटी हैं। आई थिंक वो मौका है ब्रॉक के पास में दिखाने का कि भाई हो रहा तो मतलब तो कर रहा होगा वेटरन्स को रिटायर, तो कर रहा होगा लेजेंडरी सुपरस्टार्स को रिटायर, बट मैं ब्रॉक हूँ, मैं ऐसे नहीं रिटायर हो रहा तेरे से हारने के बाद। सो आई थिंक अगर इन दोनों का आमना सामना हो इन फ्यूचर और गंथर उस टाइम वर्ल्ड चैंपियन हो, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है बहुत सॉलिड मेरा वो है कि किलर इंस्टिंक्ट अंदर का कि भैया गंथर हार जाएगा और ब्रॉक न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। और आई थिंक लेसनर के पास एक बार फिर से रिटायरमेंट से पहले एटलीस्ट एक बार मैं उन्हें चैंपियन देखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि बंदा आके डिफेंड करे, बट वो ब्रॉक के पास टाइटल होना भी ना एज अ ब्रॉक फैन या फिर एज अ रेसलिंग फैन बहुत अच्छी सी वाइब आती है, पता नहीं क्यों लगता है कि अरे भैया चलो ब्रॉक ने डिथ्रोन कर दिया, वो एक OMG शॉकिंग मोमेंट बन ही जाता है। तो फिलहाल ये कुछ मेरे प्रेडिक्शन थी WWE के अपकमिंग 5 वर्ल्ड चैंपियंस को लेकर, 5 या 6 मैंने जितने प्रेडिक्ट किए। आई थिंक इसी तरीके से WWE ऑर्डर कंटिन्यू करेगी, और आई थिंक अगर ऐसा होता है तो देखो कितना स्टैक्ड लाइनअप हो जाएगा अगले वर्ल्ड चैंपियंस का। मतलब एक बड़े के पास से दूसरे बड़े के पास जा रही है, अगर कोई ज़्यादा मेगा टैलेंट भी नहीं है तब भी उस बंदे के पास चैंपियनशिप जा रही है जिसके पास वो वर्ल्ड टाइटल होना वो बंदा डिजर्व करता है, या फिर वो टाइटल उस पर सूट करेगी। तो यस मेरी ये प्रेडिक्शंस थी। आई होप अगर ट्रिपल एच या बाल्ड फ्रॉड किसी गलती तरीके से वीडियो को देख लेता है, हिंदी ना समझे लेकिन इस ग्राफिक्स को देख के समझ आए उसे क्या करना है। तो अभी फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अपने प्रेडिक्शंस कमेंट्स के अंदर बता देना। तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।